नमस्कार, मैं किरण किरोला। प्रतिपक्ष संवाद में आपका स्वागत है। तो आइए आज पूरे देश भर में क्या घटा दिखाते हैं आपको अपने प्रतिपक्ष संवाद के संवाददाताओं की नजर से। विधि विधान के साथ पूजा अर्चना के बाद ब्रह्म मुहूर्त में बद्रीनाथ मंदिर के कपाट खुलने पर समस्त देशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए प्रदेश के पर्यटन एवं धर्मस्व मंत्री सतपाल महाराज ने श्रद्धालुओं से आग्रह किया कि वह कोरोना संक्रमण की इस घड़ी में फिलहाल अपने घरों पर ही रहकर पूरे मनोभाव से भगवान बद्री विशाल का स्मरण करें। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने प्रवासी मजदूरों की घर वापसी आसान करने के लिए 54 करोड़ 75 लाख रुपए की भारी भरकम रकम राज्य के 36 जिलाधिकारियों के खाते में मुख्यमंत्री सहायता निधि से आवंटित की है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने बताया कि महाराष्ट्र में दूसरे राज्यों के मजदूर लॉकडाउन की वजह से अटके हुए हैं। इसी प्रकार महाराष्ट्र के भी मजदूर दूसरे राज्यों में फंसे हुए हैं। इन्हें श्रमिक स्पेशल ट्रेनों से लाने के लिए टिकट का खर्च अब मुख्यमंत्री सहायता निधि से होगी। मुंबई को 22 करोड़, पुणे को 8 करोड़ दिए गए। बता दें कि मुंबई में सर्वाधिक प्रवासी मजदूरों के फंसे होने की वजह से यहां के दोनों जिलाधिकारियों के खाते में 22 करोड़ 96 लाख रुपए की निधि दी गई। प्रयागराज में परिवार के 4 लोगों का कत्ल, इकलौता बेटा गिरफ्तार। प्रीतम नगर कॉलोनी में गुरुवार को दिन दहाड़े व्यापारी तुलसीदास 66 वर्ष, उनकी पत्नी किरण 62 वर्ष, बेटी निहारिका 27 वर्ष और बहू प्रियंका 32 वर्ष की गला रेतकर हत्या कर दी गई। वारदात के बाद घर पहुंचे इकलौते बेटे आतिश ने 4 लोगों की हत्या की सूचना पुलिस को दी। घर के सभी सीसीटीवी कैमरे खराब थे और डीवीआर का पासवर्ड भी बेटा नहीं बता पा रहा था। परिस्थितिजनक साक्ष्य के आधार पर पुलिस अफसरों ने इकलौते बेटे को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उसने हत्या की बात कबूल की। पुलिस ने आरोपी बेटे के पास से हत्या में इस्तेमाल हथियार और खून से सने कपड़े बरामद किए। वारदात के पीछे पिता से संपत्ति का विवाद और अवैध रिश्ते की बात सामने आई। पुलिस अफसर मामले की जांच में जुटे हैं। एक बार फिर भूकंप के झटकों से दिल्ली हिल गई। रिएक्टर पैमाने पर इस बार भूकंप की तीव्रता 2.2 आंकी गई। के मुताबिक शुक्रवार को एक कम तीव्रता का भूकंप दिल्ली के पीतमपुरा में आया। 11:28 पर लोगों को अचानक घर की चीजें हिलती हुई दिखाई दी, जिसके बाद लोगों को यह समझने में देर नहीं लगी कि भूकंप आ रहा है। घबराकर लोग घरों से बाहर निकल आए। भूकंप की तीव्रता कम होने की वजह से बहुत से लोगों को एहसास भी नहीं हुआ कि भूकंप आया है। भूकंप के झटके 1 मिनट से ज्यादा समय तक महसूस किए गए। हालांकि अभी भूकंप के केंद्र का पता नहीं चला है। कोरोना काल में बाहर फंसे प्रवासियों को घर वापस लाने की मुहिम जो प्रदेश सरकार ने शुरू की, वह अब रंग लाने लगी है। विभिन्न माध्यमों से प्रदेश में अब तक 6,07,000 से ज्यादा प्रवासी आ चुके हैं। इसी क्रम में भारतीय रेल की सहायता से जल्द ही 1700 प्रवासियों को लेकर एक विशेष ट्रेन लालकुआं पहुंचने वाली है, जिसकी तैयारी लालकुआं स्टेशन पर चल रही है। आज जिलाधिकारी नैनीताल द्वारा लालकुआं रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया गया। उन्होंने सभी कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए सभी यात्रियों को उनके जिले के स्टेजिंग एरिया पर ले जाने की व्यवस्था करने को कहा। कुमाऊं पहुंचने वाली ये दूसरी ट्रेन होगी और जिसमें 24 बोगियां हैं। ये ट्रेन ब्रॉड गॉज पर चलने के कारण सिर्फ लालकुआं तक ही अपनी सेवा देगी। जरूरी निर्देश देते हुए एसएसपी नैनीताल इस ट्रेन में उधम सिंह नगर, नैनीताल, अल्मोड़ा, चंपावत, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों के प्रवासियों को 60 बसों से उनके गंतव्य स्थानों पर भेजा जाना है। प्रतिपक्ष संवाद से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।